एक और अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ लखनऊ में भी ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। बड़ी तादाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कारकुन सड़कों पर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ में मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की जो तस्वीर आ रही हैं वो खुद बता रही हैं कि ये एहतजाज कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस अंदाज से ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो इसमें अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है बल्कि समाज के हर तबके के लोग शामिल हो गए हैं। सियासी जमातें आ गई हैं, समाजी तंजीमें आ गई हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं, अमन पसंद शहरी आ रहे हैं। और देखिए, हम आवाज होकर जो हम आहंगी का सबूत पेश किया जा रहा है वो यही है कि आज भी देखा हमने पिछले 2 घंटे से ये एहतजाज यहाँ पर जारी है और किस अंदाज से लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं। और बिलखुसूस जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके सरबराह ने ये फैसला किया था कि वो जाएंगे पूरे तमाम अरकान के साथ और असेंबली का घेराव करेंगे आज। लेकिन उनके रिहाइश गाह पर भी और उनके दफ्तर के चारों तरफ पुलिस के पहरे लग गए, उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत से अरकान को भी गिरफ्तार किया गया। देर तक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी होती रही। और देखिए, बहुत अहम पहलू ये भी बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी की कुछ अरकान से भी पूछताछ किया और वो बाकायदा राजभवन तक, गवर्नर हाउस तक पहुंचे और वहां पर तकरीबन 20-25 लड़कों को वहां पर भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो देखिए, मुख्तलिफ में एहतजाज जारी है और ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोगों में गम और गुस्सा है। थोड़ी देर पहले हमारी उलमा इकराम से भी बात हुई है। शिया आलिम दीन मौलाना कलबजाबाद ने भी कहा है कि ये स्टूडेंट्स है, ये हक पर है, ये एहतजाज जारी रहना चाहिए, हक के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। मौलाना यासूफ अब्बास ने भी ये बयान दिया है, सियासी रहनुमा भी ये बयान दे रहे हैं और मुख्तलिफ सिमतों से अब ये आवाज उठने लगी है कि दस्तूर में किसी तरह की तरमीम जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदुस्तान की जंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाएगा। हिंदुस्तान में जो कुछ भी मुल्क की रिवायतें रही हैं उनको बरकरार रखा जाना चाहिए। कहीं मजहबी बुनियादों पर कोई तफरीक, कोई ऐसा मामला न हो जिससे ये मुल्क बढ़ता नजर आए। तो देखिए, ये जो एहतजाज है ये पूरे मुल्क के लिए हो रहा है और पूरे मुल्क की तरफ से हो रहा है, अब ऐसा महसूस होता है। तो ये मुस्तकिल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मदारिस में, सियासी जमातों से, सोशल तंजीमों से। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से आवाजें उठ रही हैं और कहीं ना कहीं एक मरकज में जाके हम आवाजें तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तस्वीरें बयान कर रही हैं कि ये एहतजाज जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इस सब को देखते हुए राजधानी में किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, क्या कुछ रास्तों को तब्दील किया गया है, किस तरह की बैरिकेडिंग से, ये तमाम जानकारी भी हम अपने तमाम नाज़रीन को देना चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो जाम हैं और तो एक तरफ से रास्ता बंद किया जाता है, दूसरी तरफ से लोग निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों में गम और गुस्सा बहुत है। अच्छा देखिए, कई दिन के बावजूद भी एहतजाज जो है उसकी शिद्दत कम नहीं हो रही है। तो बार बार बयानबाजी भी हो रही है और हुकूमत के खिलाफ जिस अंदाज से नारे लग रहे हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। और उसमें कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो अभी तक बिल्कुल खामोश वो भी सामने निकल कर आएंगी। तो ये एहतजाज जो है ये एक अवामी शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये अब किसी पार्टिकुलर, किसी मखसूस तबके की आवाज नहीं है बल्कि ये आवाम की आवाज है। ये आवाम की आवाज बन चुका है ये एहतजाज। तो इसको कैसे कंट्रोल करेगा इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ताहम कोशिशें की जा रही है हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर। अब देखना यह है, हम भी नजर बनाए हुए हैं कि किस अंदाज से करवट बदलती हुई आवाम और क्या कुछ बंदोबस्त किए जाते हैं इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से। जी तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी।